जय हिंद। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का आप लोगों के समक्ष लाया। ये PYQ के तौर पर ये प्रश्न पूछे गए हैं 1985 में, ठीक है। देखो, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यह रियलिस्ट थिंकिंग के ऊपर यह प्रश्न है। देखो, क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन थीम बार बार रिपीट होता है, ठीक है। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव और अप्रोच ऑफ स्टडीइंग इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हम एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। द रियलिस्ट थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, समझ गए। द रियलिस्ट थ्योरी इज द ओनली यूजफुल टूल्स ऑफ एनालिसिस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। समझे कि नहीं समझे? देखो, इसमें कहा जा रहा है कि जो रियलिस्ट वे ऑफ थिंकिंग है, देखो बहुत सारे ऐसे अप्रोच हैं इंटरनेशनल स्टडी को पढ़ने के लिए। एक तो लिबरल अप्रोच है, दूसरा कम्युनिस्ट अप्रोच है, ठीक है, कम्युनिटेरियन अप्रोच है, फेमिनिस्ट अप्रोच है, ठीक है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं रियलिस्ट अप्रोच। तो जो रियलिस्ट की थ्योरी है, जो यथार्थवाद में विश्वास करते हैं, ठीक है, द रियलिस्ट थ्योरी इज द यूजफुल टूल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। देखो, जो रियलिस्ट थ्योरी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी एक ऐसा यंत्र है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के फेनोमेनन को चरित्रार्थ करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, उसका विश्लेषण करता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। एक तो पॉइंट ये है, आगे है क्वेश्चन में कि द सो कॉल्ड रियलिस्ट थ्योरी डज नॉट सीम टू बी रियलिस्टिक। एक विचारधारा तो ये है कि जो रियलिस्ट थ्योरी है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उसकी व्याख्या करता है या उसका अध्ययन करता है या करने में मदद करता है। दूसरा तो ये है कि रियलिस्ट थ्योरी तो अपने आप को रियलिस्टिक मानते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से रियलिस्ट नहीं है। मतलब यथार्थवादी लोग तो कहते हैं कि हम यह बहुत ही यथार्थवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वह भी यथार्थवादी नहीं है। दो तरह के पर्सपेक्टिव है एक ही थ्योरी को लेकर, रियलिस्ट थिंकिंग और रियलिस्ट अप्रोच, रियलिस्ट जो है पर्सपेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल रिलेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रियलिस्ट के ऊपर एक कमेंट है और रियलिस्ट के ऊपर दूसरा कमेंट है, ठीक है, कि रियलिस्ट जो है वो अपूर्ण रूप से यथार्थवादी भी नहीं होते। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि which of these two views seem to be you to be a closer to truth। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आप ही बताइए कि इन दो व्यू हैं, ये दो विचार व्यक्त किए गए हैं रियलिस्ट थिंकिंग के ऊपर, इन दोनों विचार में से आपके अनुसार, मतलब आपके अनुसार जो है कौन जो है सत्य के एकदम करीब है? आपके अनुसार कौन सा सत्य के करीब है? कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएं, ठीक है। तो द रियलिस्ट थ्योरी जो मेरे अनुसार से, मैं व्यक्तिगत तौर पे खुद एक यथार्थवादी हूँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूँ। कौटिल्य चाणक्य अपने आप में एक रियलिस्ट थिंकर थे, ठीक है, और ये हमारे कह सकते हो कि आदर्श भी हैं, हमारे आइकॉन भी हैं, इसलिए मैं देखती हूँ कौटिल्य चाणक्य का तस्वीर भी अपने साथ रखता हूँ। तो रियलिस्ट थ्योरी की जो पहली पर्सपेक्टिव है ना, पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हम विश्वास करते हैं भाई, द रियलिस्ट थ्योरी इज द ओनली यूजफुल tool of analysis for the understanding of the phenomenon of international relation। बात समझ में आ गया? इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम विश्वास करते हैं, ठीक है। अब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू में विश्वास करते हैं? इसका जो अगला पॉइंट है कि द सो कॉल्ड रियलिस्ट थ्योरी डज नॉट सीम टू बी अ रियलिस्टिक, क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू में विश्वास करते हैं? तो आप इस प्रश्नों के उत्तर देखें। जब भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो दो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में किस पॉइंट ऑफ व्यू में आप बिलीव करते हैं उसका आप उत्तर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई आपके अपने विचार हो, तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें, ठीक है। So that's all. Thank you. Have a great day.